तो उनकी टेरेस पे जाके मैं सब जगह पे देखती थी कि मेरा घर कहीं नहीं होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, उनका भविष्य का क्या होगा। उस हिसाब से मैं एक बार तो मेरे दिल में हुआ कि तभी मेरे पास कुछ अरेंजमेंट नहीं, कुछ पैसा नहीं, डिपॉजिट भी मेरी ख़त्म होने को आई थी। और मैंने बोला, माँ जब तक मेरा घर नहीं होगा तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। जय श्री राम, जय माता दी सभी भक्तों को। जय श्री राम, जय माता जी। सब माई भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। और आज मेरी माता जी को आप देख रहे हैं तो समझो आज का व्लॉग स्पेशल होने वाला है। और यस, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। नवरात्र के दिन चल रहे हैं और आज का व्लॉग आपने जितने भी व्लॉग्स हमारे देखे हैं उनसे बिल्कुल अलग है। आपने मेरे मुख से हनुमान जी की लीला का बखान सुना होगा, राम जी की लीला का बखान सुना होगा, मगर जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया था जब माता रानी की बहुत बड़ी कृपा हमारे परिवार पर हुई। हमारी जो कुल देवी है माँ चामुंडा, उनकी कहते हैं अपार कृपा हुई, जिसमें उन्होंने हमारा बहुत बड़ा असंभव कार्य संभव किया था। कुछ किस्से तो ऐसे हैं कि आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। तो आज मम्मी अपने श्रीमुख से उनकी महिमा का गुणगान करने वाली है। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे परिवार के साथ घटी। कौन सी घटनाएं थी, क्या हुआ था और कैसे माता रानी ने हमें उन संकटों से बाहर निकाला। मम्मी, आप प्लीज अपने श्रीमुख से उन महिमा का गुणगान कर सकते हैं। जैसे कि शिव का परिवार पूरा पूजा जाता है, शिव तो है भोलेनाथ, माँ भी अपनी पूरे जैसे कि ब्रह्मांड की माँ है। गणपति पूजे जाते हैं, कार्तिकी पूजे जाते हैं। और माँ तो जैसे जैसे उन्होंने असुरों का विनाश किया, महिषासुर को मारा, महिषासुर मर्दनी बन गई। जैसे कि उनकी 51 शक्तिपीठ है, जैसे कि अंबाजी माँ हो गई, वहाँ हृदय पड़ा। और माँ चामुंडा चंडमुंड को मार के वो हमारी कुल देवी में कुल में पूजा जाती है। मेरे मैके में भी पूजी जाती है माँ चामुंडा, और मेरे ससुराल में आए तो भी पूजी। हम लोग इस शारदीय नवरात्रि में हम लोग मिट्टी का घड़ा बिठाते हैं, नवरात्रि में दिया बत्ती करते हैं, रात को स्तुति है, आरती है, थाल करते हैं और माँ देवी माँ को चुनरी चढ़ाते हैं हमारे हिसाब से। और 9 दिन पूरा होते हम लोग नैवेद्य भी करते हैं। और दसरा के दिन उनको मीठी चीज़ जैसे कि जलेबी है, फाफड़ा, सब धरा के उनको हम लोग विदा करते हैं। तो माँ की कृपा मेरे जीवन में बहुत है, हमारे परिवार पे इतना है कि मैं बोलूँ वो भी कम है। एक टाइम हुआ था कि मेरे पास कुछ नहीं था, जैसे कि हम लोग भाड़े पे थे, मेरा घर नहीं था और हमें ऐसा लगा कि हमारा घर होगा कि नहीं। डिपॉजिट के पैसे भी हमारे, जैसे कि कुछ काम करे तो काम में भी हमारा सक्सेस नहीं होता था। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और एक टाइम आया कि हमें इतना प्रॉब्लम हो गया कि मेरी भी न्यूट्रस का ऑपरेशन हुआ। और उस दिन मैं रात को सोई थी और देवी माँ की कृपा इतनी थी कि मैं आधी रात को मेरे हाथ पैर सब मुड़ गए। और मेरी नज़र माँ की जो छवि थी वहीं थी कि माँ अभी बच्चे सोए हैं, इनके पापा सोए हैं, बस तू कुछ कृपा कर, बाकी मेरा तो जान निकल जाने वाली थी। तो मेरे हाथ पैर इतना मुड़ गए थे और क्या मालूम, एक ही नज़र माँ के सामने एक ही टच से अंदर से मेरी आवाज़ सुनी और इनके पापा उठे और उन्होंने मेरे पे नज़र करी कि इसकी हालत क्या है। तो अभी देखो गई, ऐसा ही सोच रहे थे और एकदम मुझे पकड़ के मेरा नाम ले लेके मुझे हिला रहे। और क्या पता बच्चे भी उठ के रोने लगे। और माँ की इतनी कृपा कि मुझे क्या मालूम, मेरा जान निकलने वाला था, वो रिटर्न आ गया। वो तो मैंने खुद महसूस किया ऐसा। और दूसरी कृपा तो एक ऐसी है कि मेरा घर नहीं था और मेरे को इतना लगता था कि मेरे बच्चे, इसका क्या होगा, भविष्य क्या है, वो मुझे पता नहीं था। मेरे बिल्डिंग की जो हमारा भाड़े का मकान था, तो उनकी टेरेस पे जाके मैं सब जगह पे देखती थी कि मेरा घर कहीं नहीं होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, उनका भविष्य का क्या होगा। उस हिसाब से मैं एक बार तो मेरे दिल में हुआ कि तभी मेरे पास कुछ अरेंजमेंट नहीं, कुछ पैसा नहीं, डिपॉजिट भी मेरी ख़त्म होने को आई थी। और मैंने बोला, माँ जब तक मेरा घर नहीं होगा तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, चाहे साल में करो, 5 साल में करो या 10 साल में। मैंने मेरे चप्पल उतार के कचरे के डब्बे में डाल दिए और हम लोग वहाँ से निकल गए घर से। और सबने बोला कि घर सही नहीं, आप निकल जाओ। हम लोग गए, हमारे जैसे कि कृपा देवी माँ ने, जैसे कि बोलते हैं ना कि नारायण खुद आ जाते, ऐसे हमारे कोई रिलेटिव
उन्होंने नारायण के रूप में मुझे घर की चाबी दे दी और बोलते कि आप रहो। उन्होंने मुझे 2 महीने के लिए दिया। हम लोग वहाँ गए और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, सामान वाले को हम लोग ने दिया और जो बचे थे 160 रुपया, आज भी मुझे याद है, मेरे बच्चे को भी याद है। वो होटल से खाना मंगाया, कल क्या होगा वो पता नहीं, मगर देवी माँ की इतनी कृपा थी हमारे पे कि हमें काम मिलने लगा। और कल दूसरे दिन कल क्या होने वाला है, मगर हमें कभी वांधा नहीं आया। और थोड़े दिन गए और 2 बिल्डिंग छोड़ के हमें एक घर खाली होने वाला था। तो हम लोग वहाँ सोचा कि हम थोड़ी कोशिश करें कि भाई हमारा घर हो जाए। तो जैसे कि बोलते हैं ना कि नारायण के रूप में हमें मिल गए एक जन, तो उन्होंने हमें रास्ता बताया कि आप बाना दे दो, हमारे पास पैसा नहीं। वो बोलते घर पे आ जाओ, आपको इसके पापा को बोला आप लेके जाओ टोकन का, टोकन दे दो करके। और हमारे जो दलाल थे जो बीच में, तो उन्होंने भी बोला टोकन दे दो, आप हो जाएगा, कुछ भी होगा। मगर हमने तो माता जी के भरोसे टोकन दे दिया, फिर क्या होगा वो पता नहीं था हमें। और बाद में जैसे कि लोन का पेपर था हमारे पास, तो हम लोग अप्लाई किया, तो लोन नॉर्मली 1 महीने में हो जाती है। और हमें बात क्या हुई कि मालिक ने वो घर की चाबी भी दे दी थी हमें, तो हम लोग रहने चले गए। और लोन का जैसे कि 1 महीने में होना था, वो हो गया 8 महीना। और कुछ पेपर उनके बाकी हमारे हो गए, तो उनके बाकी तो हमारे बाकी, बस करके 8 महीना हो गया। और बाद में आप सोचोगे नहीं, माँ हमारी इतनी हमारे साथ थी। पहली नवरात्रि के दिन हमारा चेक आया और हमें दिल मानने को तैयार नहीं कि हमारा घर हो गया। और हमारी आंखों में से इनके पापा, मैं और जयेश थोड़ा समझदार हो गया था, तो इतना रोना आया हमें कि खुशी मनाए कि क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया। कितना साल तक तो हमें ऐसा लगा कि हमारा घर हुआ, हम एक घर में आए हैं, ये हमारा है कि नहीं। ये इतनी हमारी पे दया माता जी की। और कोई बोलता था कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में करो पूजा, तो तुम्हारे पे प्रसन्न हो जाएगी देवी माँ। मैं 4 बजे उठती थी और नहा के ठंडे पानी से गीले बालों में माता जी के पास दिया करके, हे माँ मेरा घर तो हो जाए, हे माँ मेरा घर तो हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बस एक ही। और देवी भागवत को लेके बैठ जाती थी, दोपहर को 2 घंटा में पढ़ती थी देवी भागवत। और जो लोन का मैंने आपको गैप बोला ना, तो जैसे कि दलाल बोला कि सौदा होना ही मुश्किल था और ये चमत्कार कहाँ से हो गया, मगर ये मेरी देवी माँ की कृपा बोलो। आज इससे ज्यादा क्या हो सकता है, वो तो समझ के बारी है। दूसरी बात कि अभी मैंने घर हो गया और चप्पल की बाधा मेरे थी, मैं चप्पल नहीं पहनती थी, तो कितना हो गया 2 साल हो गया। तो हमें वहां जाने का हमारा अरेंजमेंट ही नहीं होता था। जैसे कि हमारे पास लोन का पैसा भरो या ये करो तो बच्चे को पढ़ाओ और कुछ आगे बढ़े तो हम लोग जाए ना, इतनी परिस्थिति खराब थी। तो भी घर हो गया, इसलिए हम लोग खुश थे, मेहनत करते ही थे रात दिन, 1-1 बजे तक रात को टिफिन खाते थे। इसके पापा तो एक दिन सोते थे, एक दिन नाइट मारते थे। ये भी इतना काम करता था, मैं भी करती थी, और सब ने बांट लिया था काम कि भाई हमारा घर हो गया। वैसे बाद में 2 साल के बाद हम लोग गए देवी माँ के वहाँ। तभी मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, मगर फिर भी हम लोग वहाँ गए मन्नत के लिए, क्योंकि जैसे कि मन्नत करते हैं तो माँ परीक्षा भी थोड़ी लेती है ना कि मेरी बच्ची कितना, मैं उसके लिए इतना करती है तो कुछ नहीं, मैं कुछ वांदा नहीं। तो हम लोग, हमारी 635 सीढ़ी है चोटीला में, तो मैं चढ़ते चढ़ते आधे पहुंची और मेरे से चढ़ने को भी नहीं हो रहा था और मेरा पैर भारी, मेरा सर तो जैसे लगे कि फट जाए, चढ़ने को ही नहीं हो रहा है। फिर मैंने इतना माँ को ऐसा पुकारा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक बाजू मेरी लड़की, एक बाजू दूसरी लड़की, और जयेश तो काम पे था तो छुट्टी ले नहीं सकता था कि जाएंगे तो सबका एडजस्ट नहीं होगा। तो इसके पापा कैसे भी मुझे पकड़ के आधे तक तो पहुंचाया, फिर बोला मैं माँ यहाँ तक आई हूँ और तेरा मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी, आज क्या कसौटी मेरे पे थी। तभी एक झटके से क्या हुआ, मेरी बॉडी 1 सेकंड में हल्की हो गई और मैं फटाक से, वो बच्चा कैसे दौड़ता है वैसे चढ़ के माँ के दरबार में घुस गए। और देख के तो मेरी आंखों में से आंसू कि मैं तेरा दर्शन किया माँ, ऐसा कि मुझे तेरा दर्शन मिला। उस हिसाब से हमारी सबकी आंखों में से आंसू, और ये माता जी का चमत्कार नहीं तो ये क्या है। और आज की तारीख में भी देखो, शिव परिवार सब साथी है मेरे, शिव जी, गणपति जी,
कार्तिकेय माँ तो जगदम्बा है, सबकी जगत जननी माँ है, उसने तो मुझे इतना संभाला है। और आज हनुमान दादा भी संभाल रहे हैं, जैसे कि वो भी शिव के ही है ना, उनके ही अवतार 11 होता, 11वां रुद्र है। तो देखो कितनी कृपा है हमारे पे। और आज की तारीख में भी वो किसी ना किसी तरह से हमारा ध्यान रखते ही है। और नारायण की भी भक्ति दे दी है, शिव को भजो इसलिए नारायण को तो सब, जैसे कि हम लोग 5 देव भजना है वो भजते ही है। और उनकी कृपा से, और हमारे एक कष्ट आया वो तो हमारे कोई पारब रह गए, और वो हमें भुगतने में उन्होंने बहुत हेल्प की और हमें ऊपर लाने में भी हेल्प की। तो बस मैं माता जी का एक इतना मानती हूँ आभार कि माँ आपकी भक्ति ना छूटे, उनकी भक्ति करे, काम करे और बस स्वास्थ्य अच्छा रहे, वही हम लोग मांगते हैं। अद्भुत लीला है उनकी लीला अपरंपार है। वे बड़े दयालु हैं, मतलब आप देवी माँ को भजो, प्रभु को भजो। जैसे माँ बाप अपनी छत्र छाया में अपनी संतान की परवरिश करते हैं ना, वैसे ही वे अपने भक्तों की परवरिश करते हैं। और उन्होंने हमारी छोटी से छोटी हर चीज़ का ख्याल रखा, जहाँ पे हम जिन चीज़ों के बारे में हम सपने में भी नहीं इमेजिन कर सकते थे, हम सपना भी नहीं देख सकते थे कि हमारा खुद का घर होगा, या मतलब जिस तरह जीवन में हम आगे बढ़े, मगर देवी माँ ने मतलब उस समय, मतलब कहते हैं ना कि हाथ पकड़कर हमको उन संकटों से बाहर निकाला और असंभव को संभव कर दिया। माँ कैसे गोद में ले लेती है बच्चे को, उस मतलब हिसाब से अपने आप में समेट लिया, पूरे परिवार ने समेटा हमें, पूरे परिवार ने समेटा। बस तो माँ का गुण तो बड़े बड़े नहीं गा सकते मुनि और ऋषि हो, तो हम तो उसको विनती कर सकते हैं कि माँ तुम्हारी कृपा हमारे पे, मेरे परिवार पे रखे, और आपके पूरे परिवार की कृपा हमारे परिवार पे बरसे, और तेरे जो भक्त है माँ उन पे सब पे बरसे। बस जय माता जी। और मैं माँ का एक आपको थोड़ा सा गुण गाना तो रहता है। तो यस, ब्लॉग को हम ऐसे ही थोड़ी एंड करेंगे। तो 2 ही कड़ी सुनाऊंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बोलो जय माता जी। जय माता जी। जय माता जी। साकरियो सादेनो गगन ने चूमे रे भवानी माँ, रंग तारो चूडलो ने रंग तारी चूडली, गरबो जुवे छे तारी वाट रे भवानी माँ, गरबो जुवे छे तारी वाट, रंग तारा हाथमां रण छे चूडलो, रमवाने रंग भर रास रे भवानी माँ, गरबो जुवे छे तारी वाट, माथे मांडवड़ी ने हाथमां जुवारा, झीणा झीणा कंकुना पगला मंडाणा, रंग तारा गागरा मारण के छे गुगरी, रमवाने रंग भर रास रे भवानी माँ, गरबो जुवे छे तारी वाट, रंग तारो चूडलो ने रंग तारी चूडली, गरबो जुवे छे तारी वाट रे भवानी माँ, गरबो जुवे छे तारी वाट। जय माता जी। बोलो चामुंडा माता की जय। बहुत प्यारी पंक्तियां आपने गाई। आज तो अलग ही लेवल पर सत्संग चला गया और आपको पता चला कि किस तरह देवी माँ ने हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया था। तो बस यही प्रार्थना है इन नवरात्र के दिनों में कि देवी माँ की कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और ये मम्मी के अनुभव आपने जो सुने उनके श्रीमुख से, उनके बारे में आपको जो भी विचार रखने हैं आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, जय माता दी।